मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहां भी हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे, हर आफत हर मुसीबत से बचाए रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है पोटैटो टिक्का। तो इसको बनाने के लिए मैं आलू को पहले से ही बॉयल कर ली हूँ। इस तरह से बॉयल कर लें और प्याज को इस तरह से कट कर लें। शिमला मिर्च को इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लें। और ये है जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर। और तो चलिए पहले मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो डालती जाऊंगी वो लोग उसे बताती जाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसमें पहले डालेंगे ये दही 1 टेबल स्पून और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब इसको हम एक तरफ कर देंगे और अपने गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखें एक बर्तन। तो मैं रख रही हूँ ये कढ़ाई को हम गरम होने देंगे। तब तक हम इसमें और मसाले को मिला लेते हैं। ये है जीरा पाउडर 1 चम्मच, इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ये धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर थोड़ा सा। नमक आप हस्बे जायका ले लें। ये है नमक थोड़ा सा। और आप आलू अगर बॉयल करें तो उसमें थोड़ा सा नमक जरूर डाल दें ताकि टेस्ट अंदर तक रहे। रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच और ये है आमचूर पाउडर और ये शिमला मिर्च, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे बेसन। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो इसमें मैं ये 1 प्याली बेसन है, इसको इसमें डालकर थोड़ा सा हम भून लेंगे। बहुत ज्यादा इसे नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ी हल्की हल्की सोधी सोधी खुशबू आ जाए। तो ये मैं हल्के से इसको भून ली हूँ। तो अपने गैस को बंद कर देंगे और अपने बेसन को निकालकर हम इसमें डाल लेंगे। और ये है कॉर्नफ्लोर, इसको इसमें हम डाल देंगे। और ऑयल हम 1 बड़ा चम्मच लेकर इसको हम, ये सरसों का ऑयल ही ले, कोई दूसरा ऑयल ना लें। और इसको हम अपने गैस को ऑन करेंगे और इस पे इसको गर्म करके तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कच्चा ऑयल हम बिल्कुल ना डालें। पहले इसे इस तरह से अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इस सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले हम दही में इस तरह से मिक्स करें, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर मिक्स करेंगे। तो ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसे हम इसमें डालते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल हमारा इतना अच्छे से गर्म हो गया है कि इसमें धुआं निकल आया है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा सख्त लगे तो इसे हम पानी से नहीं, थोड़ा सा ऑयल ही गर्म करके और डालकर इसे घोलेंगे, लेकिन मेरा ठीक लग रहा है। और अगर ये थोड़ा सख्त हो, क्योंकि हमें आलू में इसे अच्छी तरह से लगाना है, तो इसे हम अच्छी तरह से ही, थोड़ा हमें गीला ही चाहिए। तो ये देखें ये मिक्स हो चुका है। तो इसे हम एक तरफ कर देंगे। और अगर हमारे आलू इस तरह से छोटे छोटे होंगे तो इसे हम कट नहीं करेंगे। बस इसमें हम थोड़ा सा इस तरह कांटे की मदद से हल्का हल्का इसे थोड़ा सा इस तरह से टच करते हुए थोड़ा सा सुराख कर दें और इसको इसमें डाल दें। तो जो छोटे आलू हैं हमारे, उसे हम इस तरह से कर ले, और जो बड़े हैं तो उसे हम थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। तो जिस तरह से, इस तरह से हम कट कर लें। इस तरह से अपने सभी आलू को कट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैं अपने सारे पीसों में कर ली हूँ। तो अब इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये शिमला मिर्च इसको भी हम इसमें डाल देंगे और प्याज को भी। अब इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से या किसी चीज की मदद से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब हम इस तरह से मिक्स कर लें तो इसे अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है तो इसे हम फिर इस तरह से देखिए खोलेंगे और थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और फिर इसे हम इस तरह से किसी तीली या लकड़ी में एक एक पीस को इस तरह से हम डालते जाएंगे। पहले हम तो इस तरह से आप रेडी कर लें किसी सी लकड़ी में। तो अब इस तरह से हम इस स्टैंड को हटा देंगे और अपने गैस को ऑन करेंगे। इस पे हम अवन को रखेंगे और गर्म होने देंगे। तो पहले इसको हम गर्म होने देते हैं। तो इस तरह से जब ये गर्म हो जाए हल्का हल्का तो हम इसको इस पर हम रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। और इसे मैं तवे पर बनाकर दिखाऊंगी। अभी इसे मैं तवे पर बनाऊंगी। तो हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको इस तरह से हल्का हल्का घुमा देंगे। इसे हम इस तरह से घुमा दें ताकि ये चारों तरफ अच्छी से सिक जाए। तो इस तरह से हम रखेंगे एक तवा। तवे पर हम डाल दें थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हम तवे पर लगा दें ताकि ये अच्छे से लग जाए, ताकि इस पर जब हम रखें तो ये चिपके ना। तो बाकी जो ये है हम इसे इस पर इस तरह से रख देंगे और आंच को अपनी हल्की कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से धीमी आंच पर सेकेंगे। कुछ देर के बाद इसे हम फिर पलट देंगे। तो ये देखिए इसका कलर अब चेंज होने लगा है। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर इस तरह से घुमाते रहें। तो ये देखिए तकरीबन हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा हम और घुमाएंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है। तो हम गैस को अपने बंद कर देंगे। ये भी हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये देखिए ये कितनी झटपट से कितनी आसान रेसिपी है ना। अगर इसे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।